ओम शांति। आज 18 नवंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज मुख्य बात बाबा ने कहा कि बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। कि बाबा अविनाशी वैद्य है, अविनाशी सर्जन है, और बाबा एक ही महामंत्र देते हैं। वह महामंत्र है मन मना भाव। महा मंत्र के याद से, मन मना भाव के मंत्र से हम सभी के क्या हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। आज का प्रश्न है, माया तुम्हारे बीच में विघन क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। माया के विघन डालने का कोई कारण बताओ। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। 63 जन्म से माया के ग्राहक हैं, बड़े ते बड़े, पुराने ते पुराने ग्राहक हैं। उसकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघन डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है। जैसे ही दवाई काम करती है तो पुरानी जो बीमारी है ना, वो बाहर निकलती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जैसे ही बाबा तुम्हें ये मन मना भाव का मंत्र देता है, ये दवाई देता है, हाँ, तो वैसे ही जो पुरानी बीमारी है, विकारों की जो बीमारी है, वो और उथलती रहती है। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भाव के मंत्र से माया भाग जाएगी। बस हमें स्थिर रहना है, एक रस रहना है, और किसी भी विघन से डरना नहीं है, क्योंकि बाबा जो 1000 भुजाओं वाले हैं वो हमारे सदा साथ हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, डरना नहीं है, सदा मन मना भाव के मंत्र से माया को भगाना है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहां से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, जहां बाबा कहते हैं सदैव खुशी है, तो खुशी के संस्कार यहां से ही भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। बाबा हमें सत्य का वर्षा दे रहे हैं, वैकुंठ की बादशाही दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जो वर्षा मिल रहा है, उस खुशी की चमक तुम्हारे चेहरे पर नजर आनी चाहिए। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वधर्म क्या है। कि मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। सभी शांति की चाहना रखते हैं, पर बाबा कहते हैं कि शांति तुम आत्माओं का स्वधर्म है। तो अपने आप को पहचानेंगे, अपने स्वधर्म को पहचानेंगे तो शांत स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए सभी को बाबा कहते अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का ईश्वरीय वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भाव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भाव। विस्तार है, स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे।
जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। विशेष किसी एक के प्रति प्यार नहीं, परंतु सबके प्रति बेहद की भावना, बेहद का प्यार। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। हाँ, किसी न किसी बुराई के वह परवश है। इसलिए बाबा कहते हैं कि घृणा की बजाय उसके प्रति रहम भाव हो, प्यार की भावना हो। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, ओम शांति। तो सदैव याद रखें कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।